शहीद आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात का कल से आगाज़ होगा। ईरान और इराक के 5 बड़े शहरों में तैयारियां मुकम्मल। ईरानी हुकाम के मुताबिक हफ्ते के रोज़ तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अवाम को आखिरी दीदार का मौका दिया जाएगा। पीर को तेहरान में मरकजी जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस के बाद मैयत को खुन से इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर की आबाई शहर मशहद में तदफीन होगी। ईरानी रहबरी आला आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर आला शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा आज तेहरान जाएंगे। वज़ीर आज़म 4 जुलाई को दौरा तुर्किया पर अनकरा पहुँचेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात शेड्यूल। अमेरिका और ईरान का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। कतरी वजारत खारजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात में मुफाहमती यादाश्त से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत। कतरी और पाकिस्तानी सालिसों की अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात कारों के साथ अलग अलग मुलाकातें हुई। मुलाकातों के दौरान मुतअद्दिद नुकात पर पेशरफ्त हुई। दूसरी जानिब ईरानी नायब वज़ीर खारजा कासिम गरीब आबादी ने दोहा मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान में राब्ता चैनल कायम होने की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद MOU पर मुस्बत पेशरफ्त जारी है। दोहा में हालिया मुज़ाकरात में तामीरी पेशरफ्त हुई है। फ़रीक़ैन आइंदा बातचीत जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बहरीन की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास। कहा कि पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी के साथ सालसी का आगाज़ किया। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त सिफारती कोशिशों की कामयाबी है। खित्ते की बहरान पर का वाहिद हल मुज़ाकरात है। तनाज़ा ना रोका गया तो पूरा खिता अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। आलमी कानून से बाहर किसी भी फौजी कार्रवाई की मुखालफत करते हैं। बहरीन और कुवैत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में मुदाखलत से अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज ने अपने बयान में कहा है कि तुम तमाम कमर्शियल जहाज, ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मज़ में महफूज रास्ते के लिए ईरान के बताए गए रूट्स को फॉलो करो। मुकर्रर रास्तों से इनहराफ या बहरी नकलो हरकत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई करेंगे। आबनाए हुर्मज़ के अतराफ अमरीकी फ़िज़ाई असासों की मुसलसल मौजूदगी खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर से नेटो पर तनकीद। सोशल मीडिया पर कहा, अमेरिका नेटो पर किसी भी मुल्क से ज़्यादा खर्च करता है। नेटो मेंबरान से कोई फ़ायदा लिए बगैर उनकी हिफाजत करते हैं। अमेरिका का दिफाई बजट $999 अरब है। बरतानिया का सिर्फ $90.5 अरब है। फ्रांस $66.5, इटली $48.8, पोलैंड $44.3 अरब दिफा पर खर्च करता है। जर्मनी और दीगर ममालिक के दिफाई अखराजात इससे भी कम हैं, जो मुसीका खेज है। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमेरिकी खाम तेल $1.27 कमी से $67.31 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंड की खाम कीमत $1.17 कम होकर $70.40 फी बैरल हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से मुलाकात। दोहा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमा मुज़ाकराती अमल मुस्तक़बिल में भी जारी रखने के लिए पुरुम्मीद। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। लबनान और शाम ने एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत शामी वज़ीर ख़ारिजा और लबनान के वज़ीर आज़म ने किए। शाम और लबनान के मुआहदे में बाकी तामुन का असूल और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत भी शामिल है। दमिश्क के कैफे में बम धमाका, 6 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी। सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका इंतहाई शदीद था, जिससे कैफे को शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है।
लौटे सानह कान्हा के बाद छत गिरने का एक और अफसोसनाक वाकया, एक बच्चा जहां बहक 4 अफराद जख्मी। बागवानपुरा में स्कूल की तीसरी मंजिल पर ज़ेर तामीर दीवार गिरने से दूसरी मंजिल की छत गिर गई। मलबा गली में गिरने से स्कूल का 8 साला तालिब इल्म अबू बकर जद में आ गया। 60 से ज़ायद बच्चों को इमारत से बाहिफाजत निकाल दिया गया। पाबंदी के बावजूद स्कूल में समर कैंप जारी था। वज़ीर आला पंजाब का निजी स्कूल की छत गिरने का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर दी। दूसरी जानिब CO एजुकेशन अथॉरिटी गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इनएक्शन। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर बिलाल काज़मी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। बागवानपुरा में स्कूल की गैर कानूनी इमारत गिराने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने ऑपरेशन शुरू किया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, ठेकेदार और स्कूल की मालिका नामजद। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से छत का लेंटर गिरा। शालीमार टाउन के मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग के मुताबिक बागवानपुरा में गिरने वाली इमारत का नक्शा मंजूर शुदा नहीं था। गैर कानूनी तामीर पर इमारत के मालिक को 27 जून को नोटिस जारी किया गया था। लाहौर कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत ज्यादा मलबा डालने की वजह से गिरी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। किसी सरकारी इदारे की कोई गफलत नजर नहीं आई। 14 बच्चों की हलाकत के सानहे की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को अरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक TR गार्डन की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे नीचे मौजूद थे। उधर जख्मी खातून टीचर का पुलिस को दिया गया बयान सामने आ गया। कहा, हादसे में किसी का भी कोई कसूर नहीं। मेरे पास 30 से 35 बच्चे पढ़ते हैं, गरीब हैं, हमारे पास लेंटर डलवाने के पैसे नहीं थे। बारिश में छत से पानी टपकता था, इसीलिए छत का काम करवाया। हादसे के वक्त मैं खुद छत के नीचे थी। Every reform that we have introduced carries a memory. Every policy that I'm making today carries a lesson learned behind the prison walls. And I did not want these experiences to remain my personal story. It was a very difficult time. Prisons also taught me the pain of separation in its cruelest form. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कैदियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। अडियाला जेल में कैदी तन्हाई में रखा गया, जहनी सेहत पर क्या असर पड़ता है अंदाज़ा है। शुगर डाउन हुई तो मदद को कोई नहीं आया। ज़मीन पर गिरा गुड़ उठा कर खाया। वालिदा बीमार थी, उनसे नहीं मिलने दिया गया। जेल में एहसास हुआ कि एक बेबस कैदी कैसा महसूस करता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का इस्लामाबाद में जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि इस फोरम पर सियासी बात करना मुनासिब नहीं। जेल काट कर जो देखा उसके मुताबिक इस्लाहात कर रही हूँ। पंजाब की जेलों में जदीद रिफॉर्म्स को मुतारिफ करवाया। तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक और एमरजेंसी बटन की सहूलत मौजूद है। जेलों में इस्लाहात के जरिए कैदियों को मुफीद शहरी बनाना तरजीह है। PTI का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। इंतखाबी शेड्यूल पर नज़रसानी का मुतालबा। कश्मीरी अवाम के साथ इसारे एकरती के लिए आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। PTI कोर कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। पार्लिमानी बोर्ड की टिकट्स के इजलास से मुताल्लिक़ तमाम सिफारिशात फौरी मुरतब कर दी। हुकूमत कश्मीरी अवाम के मसाइल का फौरी और मुनसिफाना हल तलाश करे। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक फैसला PTI आज़ाद कश्मीर की क़यादत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हुआ। पार्टी सलाह मशवरे के बाद का आइंदा का लाहा तय होगा। उधर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने PTI की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का मार्का सर करने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से चौधरी यासीन और फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के लिए हर जिले में जाने का ऐलान। कहा, पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का मुकदमा लड़ा। पीपल्स पार्टी कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए उनके साथ खड़ी है। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अवाम से राब्तों का अमल तेज़ किया जाए। आज़ाद कश्मीर के अवाम तक पीपल्स पार्टी का मंशूर पहुँचाया जाए।
साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने पीपल्स पार्टी को गुड बाय कह दिया। साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारवां का हिस्सा बन गए। वज़ीर ज़राअत आज़ाद कश्मीर चौधरी अली शान सोनी ने अब्दुल अलीम खान को ज्वाइन किया। साबिक वज़ीर निसार अंसर अब्दाली और साबिक मुशीर इफ्तिखार रशीद की IPP में शमूलियत। खातून रुकन असम्बली तक़द्दुस गिलानी, एजाज खटाना, ताहिर खोखर, मकबूल कुचर शामिल। अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। सदर IPP ने तमाम रहनुमाओं का खैर मकदम किया।